आज आप सबों के बीच एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे सवाल से लेकर आए हैं जो कि सेम एग्जाम में आते हैं। आइए इन सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है cos sec 4a। sec 4a किसके बराबर है? sec के 4a बराबर cosec a माइनस 20। अब a का मान यहाँ पर बोला है निकालने के लिए, इतना दिया हुआ और a का मान कहता है निकालने के लिए। हम कैसे इसे निकाल सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये क्वेश्चन है ना, है तो a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करें, a का मान निकालना है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम चेंज करेंगे। जो दिया हुआ sec 4a किसके बराबर है? cosec a माइनस 20, ये हमें दे रखा है। और sec 4a को हम क्या लिखेंगे? cosec 90 माइनस 90 में क्या घटाएं, जो ये 4a बच जाएगा। 90 माइनस क्या? 4a। हम क्या करेंगे? cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा के बराबर। और ये बराबर कितना? cosec a माइनस 20। ठीक, अब ये थीटा की जगह पर ये है और ये थीटा की जगह पर ये है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों तो एक जैसा हो गया और इनको अब क्या करेंगे? इसके बराबर कर देंगे। तो 90 माइनस 4a किसके बराबर हो जाएगा? a माइनस 20। अब क्या हो जाएगा? माइनस 20 को इधर लाएंगे, 90 पहले से है, माइनस 20 इधर आके क्या होगा? प्लस 20 a है, अब प्लस 4 माइनस 4a इधर आके क्या होगा? प्लस 4a। 4a और a को a मिला के कितना आएगा? 5a आएगा। और 90 और 20 कितना? 110 बराबर 5a। 5 से कट जाएगा क्या बार में? 22 बार में। इसलिए a का मान कितना डिग्री? 22 डिग्री आंसर आएगा। आई होप की चीजें आप सबको समझ में आ रही होगी। कुछ ऐसे सवाल से एक बार अगला सवाल को बनाने का कोशिश करते हैं। सवाल आप सबों के समक्ष इस प्रकार है। -4 और -6, ये सवाल जो है किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है बताइए। ये हमारा इस तरह से देखने को मिलेगा, ये क्वाड्रेंट हमें इस तरह से देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये प्लस और प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होते हैं? माइनस और प्लस होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट क्या होते हैं? माइनस माइनस होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होते हैं? प्लस और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, मतलब क्या? माइनस। तो प्लस इंटू माइनस। तो ये हमें 4 क्वाड्रेंट इस प्रकार से दिया रहेगा। अब क्वेश्चन आया है कि -4 और -6, तो माइनस और यहाँ भी क्या है? माइनस। तो ये माइनस और माइनस किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो यानी तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। तो लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको देखने को मिलेगा। -4 और -6 किस क्वाड्रेंट में है? तो तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक, एक सवाल आप सबों के बीच एक और है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। आई होप की चीजें आप सबों को समझ में आ रही होगी और इन्हें समझाने का एक बार फिर से कोशिश करते हैं। अगला सवाल नंबर अगला है, तीसरा नंबर का सवाल है। tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री। ठीक,
अब ये क्वेश्चन है, इनका वैल्यू हमें बोला है निकालने के लिए। हम कैसे निकाल सकते हैं इनका वैल्यू? देखिए, टेन 30 का मान क्या होता है? टेन 30 का मान होता है 1/√3, और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, और सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? बताइए, सेक 60 डिग्री का मान, जो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसका उलट दीजिए तो 2/1 मतलब 2। आप ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया 1 गुना 1 मतलब 1/√3 गुना 1√3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/√3 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा देखने को मिल रहा है। इसलिए ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। ठीक, और एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वो लगता है इजी देखने में, बहुत ही सटीक इसका आंसर। थोड़ा सा कंसर्स रहिएगा तो आंसर बहुत इजी में निकल जाएगा। एक सवाल, एक ऐसे भी सवाल से है, यदि यदि ए का मान आपको दे रखा है कितना? 45 डिग्री, 45 डिग्री दे रखा है ए का मान, तो कॉस सेक ए प्लस कॉसेक ए का मान क्या होगा? इसका मान बोला निकालने के लिए। अब देखिए कैसे निकलेगा, सिंपल सा है। ए का मान 45 डिग्री दे रखा है, इस चीज को ही हम लोग यहाँ पर रख देते हैं कॉसेक ए। सेक ए का मान कितना है? 45 डिग्री है, 45 डिग्री रख दिए, प्लस कॉसेक ए का मान कितना है? 45 डिग्री। अब बताइए सेक 45 डिग्री कितना होता है? जो cos 45 1/√2 होता है, इसका उलट दीजिए, √2 आएगा, प्लस cosec 45 sin 45 1/√2, इसको भी पलट दीजिए तो √2 आ जाएगा, √2। एक √2 और एक √2 मिलके क्या √2 होगा? 2√2। तो ये ऑप्शन किस में है? तो 2√2 ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होगी, और इस तरह का कंटेंट हम लोग बार बार लाएंगे, और हम बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बना ही चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के। तो आइए, आपको आज इस टाइप के सवाल इजीली वे में समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग अगले जो वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम लोग इससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को ये बेनिफिट मिलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन। तो आप लोग तैयारी कीजिए, जम के कीजिए। ऑल द बेस्ट।